बिहार पुलिस ड्राइवर परीक्षा 2025 के लिए आज जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए हैं जो पूर्णतः आपके एग्जाम पैटर्न पर है। 60 क्वेश्चन आपके पेपर में जीके जीएस से पूछा जाएगा, तो उतना ही प्रश्न लिया गया है। तो आपसे शुरू से अंत तक कंप्लीट कीजिएगा और लास्ट में आप सभी ईमानदारी पूर्वक स्कोर भी बताइएगा कितने स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को दिल से लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी। और पीडीएफ के लिए आपसे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बात बहुत सारा चीज आपको हम टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा रहे हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को दिल से लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी। आज का पहला प्रश्न है कि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आपसे जरूर बताइएगा। ईमानदारी पूर्वक लास्ट में स्कोर भी बताना है। तो ये आपका ससंयोजिक बंधन के द्वारा जुड़ा होता है। तो याद रखना आप सभी को, किसके द्वारा, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े होते हैं, ससंयोजिक बंधन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट रिक्त स्थान को पूर्ति करें। इनमें से आपको रिक्त स्थान पूर्ति करना है। तो 1 ओम बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर होता है। तो यहां पर जो नीचे में आ जाएगा वो आपका 1 एम्पियर आएगा। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर होता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर मत देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थोड़ा से 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हुआ है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना आप सभी को। तो देखिए भितरकनिका वाला है और पिचाम्बरम वाला, ये दोनों आपका पूर्वी तट पर स्थित है, जबकि कुंडापुरम जो है ये आपका पूर्वी तट पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 1 और 2 वाला। तो बी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। पिचाम्बरम आपका तमिलनाडु में है और भितरकनिका उड़ीसा में है, जबकि अगर कुंडापुरम की बात किया जाए तो ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि वह मोरक्को से था, बिल्कुल सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, बिल्कुल सही है। उसने रहीला लिखा था, बिल्कुल सही कथन है। यानी तीनों इसका बिल्कुल सत्य कथन है इब्न बतूता के बारे में। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। देखिए जो भी चैनल पर नए है ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी आपका बिहार ड्राइवर से संबंधित कोई इंपॉर्टेंट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आपसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे पहले हम बहुत सारा क्लासेस करवाए थे, प्रैक्टिस सेट आपको दिए हुए थे। जीके जीएस हो गया और उसी में आपको यातायात संकेत, गाड़ी का पाठ पुर्जा हो गया, व्हीकल अधिनियम हो गया, ये तमाम चीज आपको हम प्रोवाइड किए हैं। तो चैनल पर जाके आपसे विजिट करके जरूर देखिएगा। और प्रीवियस ईयर का 2 पेपर हम कंप्लीट करवा दिए हैं। 2019 में जो एग्जाम हुआ था और 2021 में जो एग्जाम हुआ था, ये दोनों पेपर आपको कंप्लीट करवाए हैं, चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख लीजिएगा। जलेपला दर्रा स्थित है, राइट आंसर होगा सिक्किम में। यहीं पर आपका कह सकते हैं कि जलेपला हो गया और उसके बाद नाथुला दर्रा, दोनों सिक्किम में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए मुरलेन की अगर बात किया जाए तो ये मिजोरम में है। कहां पे, मिजोरम में, याद रखिएगा आप सभी, राष्ट्रीय पार्क। चलिए नेशनल पार्क की बात किया गया है और आपको बताए थे कि ज्यादातर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। अगला क्वेश्चन है कि के वेणुगोपाल जो है निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर था। ठीक है, इसको था कर लीजिएगा, किस महत्वपूर्ण पद पर था। तो ये अटॉर्नी जनरल था आपका के वेणुगोपाल, याद रखिएगा, 2017 में बने हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। देखिए गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी जी के बीच में और इरविन के बीच में हुआ था, लॉर्ड इरविन के बीच में। और ये कब हुआ था, 1931 में हुआ था। और ये डेट याद रखिएगा, डेट भी पूछ लिया जाता है, 5 मार्च को, 5 मार्च 1931 को। उसके बाद देख लीजिएगा एक रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है, इसको पूरा करना है। अगर ये दोनों से हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, 2AlCl3 + 3H2O प्राप्त होगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है कि पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया द्वारा किया गया था। तो ये आपका ट्विटर के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था ये मराठा और अफगान के बीच में 1761 में हुआ था, याद रखना आप सभी को। मराठा और अफगान के बीच में, किसके बीच में, मराठा और अफगान। मराठा इसमें बुरी तरह से पराजित हो जाता है। देखिए पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, इब्राहिम लोदी हार जाता है। फिर दूसरा युद्ध होता है 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, हेमू हार जाता है, अकबर जीतता है। उसी प्रकार से तीसरा होता है
1961 ईस्वी में अहमदा शाह अब्दाली जीतता है, मराठा हार जाता है। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होगा? सभी फ्रेंड्स सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा, जितने भी जुड़े हुए हैं वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है और हम आपके लिए तत्पर मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आपसे सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लघु परिपथ के समय विद्युत की धारा क्या होती है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व ग्रह की पद स्थिति से पदावनत किया गया था? यानी कि ग्रह से प्लूटो को निकाल दिया गया किस वर्ष? ग्रह की कैटेगरी से 2006 से याद रखिएगा आप सभी। यानी कि 2006 में प्लूटो को ग्रह का मान्यता खत्म कर दिया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूएसए का एक स्थानीय भवन है? यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक स्थानीय भवन है चिनूक। याद रखिएगा आप सभी। हांगकांग का है, स्विट्जरलैंड का है। हरमटन जो है ये पश्चिमी सहारा यानी कि अफ्रीका का है। मिस्ट्रल जो है ये स्पेन और फ्रांस का है। उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? देखिए, थर्मल पावर प्लांट की बात किया जाए तो बिहार में आपका मुजफ्फरपुर वाला है, बरौनी है, कहलगांव है। जबकि औरैया जो है ये आपका बिहार में नहीं है, ये आपका कहाँ पे है? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है। तो ध्यान रखना आप सभी को। अगला है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है और अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में चर्चा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आसान प्रश्न है, आंसर कर सकते हैं आप सभी। कौन करता है? राष्ट्रपति। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अच्छा, मुख्य निर्वाचन आयोग के बाद जो किया गया है ये आपका संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 आपको याद रखना है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखिएगा कि संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई। तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? 41वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो आपको संशोधन याद रखना है, यहाँ से एक प्रश्न आने की प्रबल संभावना है फ्रेंड। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है तबला वादक है, ये याद रखिएगा आप सभी, तबला वादक। अच्छा, सितार वादक कौन था? पंडित रविशंकर। याद रखिएगा आप सभी, पंडित रविशंकर सितार वादक था। अच्छा, स्रोत वादक कौन था? तो याद रखिएगा अमजद अली खां। अमजद अली खां जो है ये आपका स्रोत वादक था। अमजद अली खां याद रखना है आप सभी को, अमजद अली खां स्रोत वादक था। बांसुरी वादक कौन था? तो याद रखना है हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया जो है ये आपका बांसुरी वादक है। हरि प्रसाद चौरसिया जो है ये आपका बांसुरी वादक है। तो याद रखना है आप सभी को। बात समझ गए? चलिए आइए अगला प्रश्न देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो ये अभी बताएं कि तबला वादक है, रिपीट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड। चलिए अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो ये आपका नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और अगला क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कौन सा है? तो देखिए, पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई पतन है कोच्चि। याद रखिएगा, केरल का। बात समझे? कोच्चि याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किसमें भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं पाए गए हैं? देखिए, भूतापीय ऊर्जा की बात किया जाए तो जो गंगा डेल्टा वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जबकि गोदावरी डेल्टा, पश्चिमी घाट और महानदी बेसिन ये सभी में भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जैव अपघटनीय प्रदूषक क्या होता है? जो पारिस्थितिकी तंत्र को हानि ना पहुँचाता हो। जैसे कह सकते हैं सीवेज हो गया, कागज हो गया, लकड़ी हो गया, जो मिट्टी में पूर्णतः क्या हो, जो समाप्त हो जाए, वो ज़्यादा प्रदूषण ना फैलाए। तो यहाँ सीवेज हो जाएगा, जबकि ये सभी आपका गलत है, याद रखिएगा आप। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? देखिए, द्वितीय प्रदूषक की बात किया जाए तो ये आपका स्मॉग हो जाएगा, ये आपका द्वितीय प्रदूषक है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई एश ये सभी आपका प्राथमिक प्रदूषक है, क्योंकि ये डायरेक्ट वायु में मिलता है। और स्मॉग क्या होता है? जो आपका प्रदूषक वाला गैस है, इसमें आके मिल जाता है। बात समझे? अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आरक्षित या बाघ आरक्षित पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है?
तो ये कौन सा हो जाएगा, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। ये पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन पर स्थल पर स्थित है, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। याद रखना है आप सभी को। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड, आसान प्रश्न है, आंसर कर सकते हैं। कब, 1973 में। याद रखिएगा आप सभी, 1973 में। अगला क्वेश्चन है कि सेक्रे नई उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए, उत्सव से क्वेश्चन हो गया या लोक नृत्य से क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है नागालैंड में। याद रखिएगा आप सभी, कहाँ पे, नागालैंड में। अगला है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, तो ये आपका दिल्ली में है, नई दिल्ली में। देखिए, लखनऊ में जो है वो राष्ट्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान है। मैसूर की बात किया जाए तो यहाँ पर केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है। कोलकाता की बात किया जाए तो यहाँ पर भारतीय सांख्यिकी संस्थान है। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में, मैसूर में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, और लखनऊ में क्या है, राष्ट्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, आप सभी क्वेश्चन नंबर, आपका ये क्वेश्चन नंबर कितना है, कितना अभी हुआ 32, ये 33 नंबर क्वेश्चन है। चलिए आंसर कीजिएगा आपसे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और एसआई मात्रा की इकाई सही से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं की बात की गया है। तो फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक हार्ट जो होता है सही है। प्रेशर का पास्कल यानी कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स की मात्रक टेस्ला की बात किया गया, नहीं वेबर होता है। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। तो वेबर आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हुआ है। यानी कि स्थितिज था, गति में परिवर्तित हो गया है। पटाखे का विस्फोट होना, नहीं ये तो नहीं होगा। टॉर्च का जलना भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा कि एक पेंडुलम का झूला, बिल्कुल पेंडुलम वाला झूला जो है ये स्थिति से गति में परिवर्तित हुआ है। पटाखे का फूटना ये रासायनिक से ध्वनि में, टॉर्च का ऑन होना रासायनिक से प्रकाश में हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, किसके कारण से। तो ये आपका बल के कारण से करती है, कोई भी अपनी स्थिति को बदलने का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गुरुत्वाकर्षण से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है कि वह बल जो हमें पृथ्वी पर बांधे रखता है गुरुत्वाकर्षण के कारण है, बिल्कुल सही है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार आना यानी कि ज्वार भाटा आना, ये भी आपका गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति ये गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है, जबकि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति ये गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है। तो ऑप्शन में सी वाला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी का क्वथनांक बिंदु है। तो देखिए क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस है, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि जमाव बिंदु। 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी का घनत्व अधिक होता है और आयतन न्यूनतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। यहां पर समझिएगा आप सभी, सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य होगा वो आपका गामा किरण का होगा, और सबसे अधिक किसका होता है, रेडियो तरंग का होता है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक रेडियो तरंग, उसके बाद अवरक्त, तब हो जाएगा दृश्य विकिरण, तब परावैज्ञानिक, तब एक्सरे, तब गामा। तो गामा का सबसे कम होता है। आभासी और प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन कैसा होना चाहिए या आवर्धक कैसा होना चाहिए, तो धनात्मक होना चाहिए। याद रखिएगा आप सभी, क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, उद्योग और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर दर्शाया जाता है। तो ये किस रूप में दर्शाया जाता है, किलोवाट घंटा के रूप में दर्शाते हैं। याद रखेंगे आप सभी, क्या क्वेश्चन था, किलोवाट घंटा के रूप में उद्योग और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर हम सभी किलोवाट घंटा में दर्शाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो बिल्कुल ग्राहम बेल ने किया था, सही है। डायनमो का आविष्कार किसने किया था, माइकल फैराडे ने किया था, बिल्कुल सही है। चेचक टीका का एडवर्ड जेनर, यानी कि सभी कथन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। देखिए हाइड्रोजन की प्रतिशत की बात किया जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है 1:8 होता है। याद रखिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, 1:8 होता है। बात समझे, हाइड्रोजन अगर 1 तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ हम सभी से प्रतिशत पूछा है, तो हाइड्रोजन का प्रतिशत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1:8 हो जाएगा। तो 1 हाइड्रोजन हो जाएगा और ऑक्सीजन कितना था 8, तो 8 1 कितना हो जाएगा 9, और 9 को हमको परसेंटेज में बदलना है, तो 1/9 को परसेंटेज में बदलिएगा तो 11.11% हो जाएगा इसका। याद रखिएगा आप सभी, तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत को छांटना है। पहला है कि अधातु धनायन बनाती है, नहीं ये ऋणायन बनाती है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। उसके बाद अधातु विद्युत का कुचालक होती है, सही है। अधातु ऋणायन बनाती है, सही है। अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, सही है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? हिदेकी युकावा ने किया था, ऑप्शन में सी राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कि म्यूरिएक्टिक अम्ल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम सभी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी, अम्ल क्षार को जलने में मिलने वाला प्रक्रिया उष्माक्षेपी होती है, ये बिल्कुल अम्ल और क्षार के बीच में समानता है, जबकि ये सभी आपका गलत हो जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड तत्व को क्या कहा जाता है? इसे आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को। अगला क्वेश्चन है कि किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा फ्रेंड। धनात्मक गुण में कमी होती है, याद रखिएगा आप सभी, धनात्मक गुण में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? देखिए कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की और हेमीसेलुलोज की बनी होती है, जबकि पादप की बात किया जाए तो पेक्टिन और सेलुलोज होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी और सी होगा। अगला है कि फलों में मीठेपन कौन से शर्करा उत्तरदायित्व है? तो फलों में मीठेपन के लिए फ्रुक्टोज उत्तरदायित्व है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक आनुवांशिकी विकार है? देखिए आनुवांशिकी विकार की बात किया जाए तो थैलेसीमिया, याद रखिएगा आप सभी, ये आनुवांशिकी विकार है, जबकि कैंसर, एनीमिया, रतौंधी ये सभी आनुवांशिकी विकार नहीं है, यानी कि आनुवांशिकी रोग नहीं है, जबकि थैलेसीमिया आनुवांशिकी है। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेट को हम यही कंप्लीट करते हैं। जितने भी प्रश्न बताएं इसको आप एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड आप सभी।